नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन एक मरतबा फिर आप सभी का रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे एक तहरीक बन चुकी है जो ऐसे नौजवानों को और ऐसे फनकारों को आपके सामने पेश कर रही है जिनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का जो नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान। इस प्रोग्राम में हम ऐसी शहर मालेगांव की ऐसी सी शख्सियत को हम आपके सामने पेश करेंगे जो अपने काम के साथ अपने हुनर से अपनी पहचान बनाए हुए। तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी रोजी रोटी को साथ रखकर अपने हुनर से भी फायदा उठाया है। एक मशहूर एंकर की पहचान, एक मशहूर ड्रामा निगार और ड्रामा एक्टर की पहचान लिए हुए आज हमारे पास मौजूद हैं प्रिंस रहमान। प्रिंस रहमान जो ड्रामे की दुनिया के साथ, एक्टर के साथ, एक्टिंग के साथ राइटिंग में भी अपनी पहचान रखते हैं, जो बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम में बड़ी बड़ी एंकरिंग करते हैं और जिनका एक अपना अंदाज है। तो आइए हम उन्हीं से हम बात करते हैं और उनके ही ख्यालात को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रिंस रहमान साहब जो है आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं चाहूँगा कि आप अपना मुख्तसरन तारुफ हमारे दर्शकों तक बताएं। जी। पूछते हैं गालिब से कि गालिब है कौन, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। वाह। देखिए, ऐसे पेशे के एतबार से जो है मैं सेल्स लाइन में हूँ, एरिया सेल्स ऑफिसर हूँ एक कंपनी में। और रहा सवाल दीगर जो एक्टिविटीज़ के बारे में, आपने सकाफती प्रोग्राम वगैरह के बारे में कहा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मालेगांव शहर में होने वाले मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं, चाहे वो म्यूज़िकल प्रोग्राम हो, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, स्कूलों के बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम हो, ऐसे प्रोग्रामों में एज ए नाज़िम मुझे बुलाया जाता है। उसके अलावा तकरीबन 27-28 साल से जो है मैं ड्रामे कर रहा हूँ और मालेगांव शहर के तकरीबन सभी उस वक्त के जो मशहूर ड्रामा राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, उनके साथ मैंने जो है वो ड्रामे किए। और धीरे धीरे आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पोजीशन ये है कि न सिर्फ मालेगांव शहर बल्कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी कहीं ड्रामे की वजह से पहचान बनी, तो कहीं एंकरिंग की मुनासबत से जो है मेरी पहचान बनी। ये मेरा एक मुख्तसर तारुफ है। मैं जानता हूँ आपके वालिद शायद जूनी किताबों का जी दीनी और अगर जूनी किताबों को गाड़ियों पर बेचते, तो क्या आपको वहाँ उस किताबों से कुछ इल्म हासिल हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो मेरे पास जैसे खजाना था। देखिए क्या होता है मुतालिया, ये बहुत आज मैं हमारे सुनने वालों को, ये देखने वालों के बताना ज़रूरी समझता हूँ। मुतालिया ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका मुतालिया नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी बात जो है, अपना परसेप्शन जो है वो लोगों के सामने जो है वो पेश नहीं कर सकते। आज की अगर हम नौजवान पीढ़ी की बात करें तो मुतालिया से ये काफ़ी दूर है। और जब मुतालिया से आप दूर होते हैं, इसका मतलब ये कि आप अपनी ज़बान से दूर हो रहे हैं। तो उन किताबों से जो है मैं मुख्तलिफ कहानियाँ वगैरह ये वो पढ़ा करता था। वहीं से कुछ लिखने का शऊर आया, वहीं से जो है अलग अलग कहानियों में अलग अलग बातें बनाने का हुनर आया। वहीं से एक चीज़, ये वालिद साहब जो है वो 4 चाक की गाड़ी पे, भाई खुददार आदमी थे, 4 चाक की गाड़ी पे वो अलग अलग जगह पर शहरों में वो किताबें बेचा करते थे। मगर उन्होंने एक चीज़ बड़ी हमको उस वक्त दी थी। मुझे याद आया अल्लामा इकबाल साहब का शेर कि तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो वालिद साहब ने यही सिखाया था कि भाई गरीबी सही, आप अपना नाम पैदा करो। तो उनका ये सबक और उनकी गाड़ियों से, वो किताबों से जो मुझे मिला वो तमाम मैंने अपने अंदर समोया। और जब अपने अंदर समोया वो तमाम चीज़ों को, तो आज जो बाहर आ रहा है मैं समझता हूँ उन्हीं किताबों की जी उन्हीं की। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि गरीबी में नाम पैदा कर, आपने जो है प्रिंस अब्दुल रहमान साहब ने जो गरीबी में, वाकई बहुत ही गरीबी में जिंदगी गुजारे हैं। और आज भी वैसे आज भी वो बहुत क्या कहेंगे उन्हें कि अगर हम आम जबान में कहें कि लखपति नहीं है, हाँ। लेकिन
लेकिन आज उन्होंने गरीबी से निकलकर, गरीबी को देखते हुए अपनी लाइफ को बहरहाल बेहतर करने की कोशिश की है। उसी मुताले का शायद ये नतीजा है कि आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो है हिस्सा लेने लगे। जैसे ड्रामे की मैं बात करूं तो आप ड्रामे की तरफ कब रुख किए, आपका रुझान कैसे ड्रामे की तरफ गया? ड्रामा एक्चुअल जब मैं स्कूल पढ़ा करता था तो उसी पीरियड में इब्तिदाई स्कूल नंबर 72, ये आयशा नगर कारपोरेशन जी कारपोरेशन की स्कूल थी। बड़ा गरीब एरिया था, सलाम एरिया था। साथ में जो पढ़ने वाले थे कोई बहुत अच्छे खुशहाल फैमिली से, बहुत पढ़े लिखे फैमिली से नहीं आते थे, मगर उस वक्त टीचर, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, टीचर्स बड़े बासलाहियत उस वक्त मुझे जो है वो मिले थे। तो उन्होंने देखा कि लड़के में कुछ तो भी खास बात है, तो उन्होंने स्कूल के प्रोग्राम में मुझको थोड़ा पेश करना शुरू किया। वहीं से जो है धीरे धीरे ड्रामों में जो है रुझान हुआ और ड्रामे से मैं जुड़ने लगा। सबसे जो पहला ड्रामा था मेरा वो सागर सरहदी साहब, जो कि कादर खान फिल्म एक्टर कादर खान जो है उन्होंने वो प्ले किया था। और इप्टा जो है उसके बैनर तले ये ड्रामा हुआ था, जिसको सिराज दुलार साहब ने, इत्तेफाक के बाद देखिए कि सिराज दुलार साहब ने पहला जो ड्रामा है उन्होंने डायरेक्ट किया था। वहाँ से ड्रामे की शुरुआत जो है मेरी हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज तक जो है एज ए ड्रामा एक्टर जो है मेरी पहचान बनी। नहीं, बहरहाल जो आपने ड्रामे को मुसलसल जो करते रहे, जिसकी वजह से एक पहचान बनी है और माशाल्लाह शहर में बावकार पहचान बनी। मैंने सुना भी है और देखा भी है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये ड्रामा एक्टर के साथ साथ बेहतरीन ड्रामा राइटर भी है। मुझे आपका एक ड्रामा जो हमारे स्कूल में खेला जाता है, हजरत इंसान, जी हजरत इंसान जो है, मतलब वो पेड़ पौधों और हजरत हमारे हम इंसानों के ताल्लुक से था। तो ऐसा कौन सा ड्रामा था जो जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, आपका खुद का लिखा हो? मेरा खुद का लिखा हो, जैसे आपने कहा हजरत इंसान, एक ये था, एक बूढ़ा शजर था। ये दो ड्रामे थे और ये दो ड्रामों को ना सिर्फ मालेगांव शहर, भिवंडी से भी कुछ स्कूल वाले उन्होंने राब्ता कायम किया और उन्होंने भी ड्रामे को वहाँ पेश किया। बॉम्बे में पेश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इनामात से जो है नवाजा गया। एक्चुअल हजरत इंसान जो है वो जानवर हमको सिखाते हैं। देखिए, हम भले ही अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कह लें, मगर आज भी जो है हम इतने तालीम व तमद्दुन के बाद भी हमारे दिल के किसी कोने में आज भी वहशी जानवर छुपे हुए हैं, बसे हुए, जो मौका ब मौका बाहर आते। इसी चीज़ को मैंने पेश किया था और लोगों को ये कंसेप्ट बड़ा पसंद आया था कि जानवर जो है इंसान को जीने का सलीका सिखा रहा है। जो है समाजी मसाइल पर, खास तौर से हिंदुस्तान के माहौल के ऊपर, इत्तेहाद पर, इत्तेफाक पर, एकता पर है, आपने एक नुक्कड़ नाटक भी प्ले किया था, लिखा भी था। उसके मुतालिक हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मालूमात दे दें। देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी फनकार का जो फ़न है ना, वो कौम की, मिल्लत की अमानत है। अल्लाह ने अगर आज मुझे कुछ फ़न दिया है या इतनी सलाहियत दिया है कि मैं कुछ अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकता हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ है कि एक समाज का हिस्सा होने के नाते समाज में फैली हुई बुराइयों को जो है मैं उजागर करूँ, लोगों के सामने लाऊँ। नुक्कड़ नाटक एक्चुअल वही था और मैंने जो है उस वक्त के मज़दूर, जो हमारे पावरलूम मज़दूर हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसी कैसी तकलीफ़ात आती हैं, उन चीज़ों को लेकर, या हिंदुस्तान में जिस तरीके का आज भी माहौल चल रहा है। तकरीबन देखिए हर दौर में जो है माहौल यकसा होता है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, शक्ल अलग होती है। तो मैंने यकजहती का पैगाम लेकर के उस वक्त भी जो है लोगों के बीच जा कर के मैंने ड्रामे पेश किए थे। मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर के मैंने ड्रामे जो है उस वक्त पेश किए थे। और मेरा अपना मानना है, देखिए ये ड्रामा जो है ना, ये एक तबलीग का ये एक जरिया है। बिलखुसूस ये जो नुक्कड़ नाटक है, इसमें पहली बात तो आपको बहुत सारे लवाजमात जो है जुटाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4-6 लोग किसी भी चौक चौराहे पर जमा होकर के अपनी बात पेश कर सकते हैं। बहुत से ड्रामों में काम किया है, बहुत से लोगों के साथ काम किया है। उसमें शहर अजीज के जो बहुत ही जबरदस्त एक आर्टिस्ट है सिराज दुलार साहब, जी आपने उनकी डायरेक्शन में भी काम किया है। आप उनकी डायरेक्शन में क्या महसूस किया? मैं जैसे कि मैंने पहले का बताया आपको कि करीब 89 या 90 में सबसे पहले ड्रामा जो डायरेक्शन मुझे दिया गया वो सिराज सर ने ही दिया था।
तब से लेकर के काफ़ी बार उनके साथ जो है मैं जुड़ा रहा हूँ। सिराज सर जो अपने किरदार को, जो हम एक्टर्स को बताते हैं, जो डिस्क्रिप्शन करते कि भाई उन्होंने ये किरदार को जब तख्लीक किया था तो उस वक्त तो उनके जहन में कैनवास में क्या फिल्म, क्या पिक्चर चल रही थी, वो जो जिस अंदाज से बताते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक एक्टर, चलो हम तो भी थोड़ा बहुत सेंस रखते, कुछ ऐसे कि जिनको बहुत ज़्यादा सेंस भी नहीं है ना, तब भी वो किरदार को वो पहुँच जाता है, सर के बताए हुए किरदार या लिखे हुए किरदार तक पहुँच जाता है। और बड़ी बारीक बीनी से और बड़ी जुनून के साथ जो है सिराज सर जो है अपने किरदार को जो है वो फॉलो करवाते हैं। मुझे याद है कभी ऐसा भी हुआ कि हमने उनके डांट भी खाई, कभी चप्पल भी खाई, ये भी हुआ है, मगर उनके अंदर इतना था कि भाई सामने वालों से अपने मतलब की चीज कैसे निकलवाना, अदाकार से अदाकारी किस तरीके से करवाना, ये टैलेंट जो है सिराज सर में जो है वो बहुत ही बदर्जे उत्तम है। और ये हर किसी से अलग जो है उनका अपना के अंदाज है डायरेक्शन का, और यकीनन उनके साथ काम करने में सीखने में भी काफी मिलता है। आपने जो ड्रामे किए हैं, आप में से ऐसा कोई खास रोल जिसे आप भूलना नहीं चाहते? जी जी जी, अभी रिसेंटली हम लोगों ने सिराज सर का ड्रामा अजाब कई बार हमने जो है वो ड्रामे को किया है, कई जगह, बॉम्बे में, भिवंडी में, मालेगांव शहर में। उसमें जो मेरा अपना जो किरदार है वो मुझे पसंद है, और एक किरदार जो उन्होंने भिला तातिया, ये जो किरदार उन्होंने लिखा था, ये यकीनन दिल को ये किरदार झंझोड़ देता है, और जिस शख्स से उन्होंने ये किरदार करवाया था यकीनन वो 100% वो अपने उस किरदार से जो इंसाफ करता है। तो ये किरदार जो लाजवाल किरदार है, और ये ड्रामा लाजवाल है। मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन ड्रामों की कभी मैं फहरिस्त बनाऊंगा तो उसमें से एक ड्रामा ये भी है। तो मुझे खुशी है कि सिराज सर ने ऐसे ड्रामों में हमें चुना, ड्रामे का हो, चाहे एंकर का हो, चाहे एक सेल्समैन का हो जी। अब मैं सेल्समैन की बात करूँ तो आजकल जो सेल्समैन जो होते हैं, मार्केटिंग वाले जो है, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर होते हैं जी, लेकिन आज वो बेरोजगार है जी। शायद उनके डिग्री को वो उतना सपोर्ट नहीं दे रही उनको। जी 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 जी। आपके पास डिग्री नहीं है जी, ऐसी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप एक कामयाब सेल्समैन, एक कामयाब मार्केटिंग, एक मैनेजर, आपके अंडर में तकरीबन 3 से 4 अजला जिले हैं। तो ये इसको किस तरह से आपने मेंटेन किया? देखिए साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे हमारे बड़ा अलमिया है, बड़े बड़े बासलाहियत बच्चे जो MBA किए हैं, BCom किए हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, मगर आज वो जो है जॉबलेस हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है ना। तो सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने एक रास्ता बताया, एक अल्लाह ने जो है एक मंजिल जो है मुझे दिखाई थी। अल्लाह ने, जैसा कि आपने कहा भाई कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, ये नहीं है, मेरा मानना ऐसा है कि अल्लाह ने कोई भी ज़ात ऐसी पैदा नहीं की जिसके अंदर सलाहियत ना हो। अल्लाह ने अपनी तख्लीक करदा हर मखलूक को भरपूर सलाहियतों से नवाज कर दुनिया में भेजा है। शर्त यह है कि आप अपने अंदर के सलाहियत को किस तरीके से पहचानें और उसके बाद किस तरीके से उन चीज़ों को लेकर आप अमल पैरा हो। मुझे भी लगा कि मेरे अंदर कुछ सलाहियतें हैं, उनको मैंने बाहर लाना शुरू किया। मैं एक सेल्समैन के तौर पर मैंने शुरू किया, साइकिल पर 2 थैलियाँ लटका कर मैंने जो है सफ़र का सेल्स लाइन में मैंने आगाज़ किया। अलग अलग दुकानों पे जाता था, उर्दू से बड़ी अच्छी वाकफियत थी, लोग जो है खुश होते थे, किसी को शेर सुना देना, किसी को कुछ मजाक में कुछ बातें कर देना। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है ना लोगों में मेरा एक जो है वो एक जलवा सा छाने लगा, एक इमेज बनने लगी। जिस कंपनी के लिए मैं सेल्समैनशिप किया करता था तो वहाँ मैं यूनिक चीज़ें 10-15 मेरे साथी थे जो माल सेल करते थे, मगर उनमें मैं एक अनोखा था। अलग अलग फेस्टिवल के ऊपर जो है मैं यूनिक कुछ चीज़ें करता था। कभी ईद के मौके पर कार्ड छपवा लिया, कभी दिवाली के मौके पर कुछ कर दिया, कभी कुछ कई मॉब है वहाँ कुछ एक्टिविटी करने का मौका मिला, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने का मैंने वो करना शुरू किया। तो कंपनी वालों ने सोचा भाई ये 10 में ये एक जो है ना ये थोड़ा सा अलग है, तो उन्होंने जो है ना नोटिस करना शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा भाई एक पोस्ट निकली सुपरवाइज़र की, उन्होंने सोचा बाहर से कोई बंदा लेने से अच्छा ये थोड़ा सा जिसमें कुछ तो भी नई बात है, उन्होंने मुझे मौका दिया।
वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ, कुछ बरस में उसमें रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे चाय के यूनिट में डाला, वो भी एक इम्तिहान था कि भाई चलो इसके फील्ड चेंज करके देखते हैं। चाय के फील्ड में आने के बाद भी मैंने चाय दुकानों पे जाकर घर घर जा कर के मैंने चाय बेची। उसके बाद वहाँ से जो है मुझे लगा कि अब मुझे कंपनी चेंज करना चाहिए। मोबाइल फील्ड में जो है मुझे मौका मिला। जिस वक्त मैं सिगरेट या गुटखा इस तरह के जो प्रोडक्ट बेचा करता था, कहीं ना कहीं से मेरे दिल में एक मुजरिमाना ख्याल जो है वो आता था कि कहीं ना कहीं जो है जाने अनजाने में मैं अपने मुल्क के, अपने कौम के नौजवानों की कमज़ोरी का सबब बन रहा हूँ। तो अल्लाह से मैं हमेशा दुआ मांगता था कि अल्लाह कोई ऐसी रोज़ी रोज़गार दे जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ से फिर मैंने फील्ड चेंज की, मोबाइल इंडस्ट्री में आया। साहब मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने रिजेक्शन बहुत देखे। देखने के बाद जैसा कि कहा कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, ये आया इंटरव्यू के लिए, देखा रिज्यूम देखा, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। मेरी ज़िंदगी में रिजेक्शन मैंने बहुत देखे, मगर हर रिजेक्शन जो है मुझे कुछ नई सीख देता था और एक नया हौसला देता था। अल्लाह को भी आजमाना था। उसके बाद ये हुआ कि एक कंपनी से जुड़े, मोबाइल कंपनी में एज ए टीम लीडर। वहाँ से फिर एक सफ़र शुरू हुआ टीम लीडर से एरिया सेल्स ऑफिसर, और उसके बाद जो है टेरिटरी सेल्स मैनेजर तक जो है ये सफ़र रहा है। मैं जो मेरे ऐसे नौजवान दोस्त आज बेरोज़गार हैं, डिग्री वाले हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी हिम्मत मत हारिए। भले ही आपको शुरुआत करना पड़े छोटी सी चीज़ से, आपका सफ़र भले ही छोटा हो, मगर यही छोटा सफ़र आगे जाकर आपको एक बड़ी मंजिल का पता देगा, एक बड़े मकाम पर आपको लेकर जाकर के आपको बिठाएगा। हौसला नहीं आना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। मेरे जैसा एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गिट्टी मशीन पर काम करने वाला आदमी अगर आज टेरिटरी सेल्स मैनेजर बन सकता है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं थी, तो आप तो माशाल्लाह डिग्री होल्डर हो। अल्लाह कहीं ना कहीं आपको नवाजेगा। हिम्मत मत हारिएगा। शुरुआत मैंने आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद अल्लाह कहीं ना कहीं जो आपकी कश्ती को किनारे ज़रूर लगाएगा। कश्तियाँ सबकी किनारे पे लगी जाती है, ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। बहुत सही बात की नाज़रीन हमारे प्रिंस रहमान साहब ने कि हिम्मत ना हारे। हिम्मत इंसान को जो है आगे बढ़ने को ही तहरीक देती है। आप अपने अंदर हिम्मत, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है हिम्मत हारता है तो वो कुछ गलत रास्ते इख्तियार करता है, जैसे कुछ नशा वगैरह। तो इस नशे के मुतालिक जरा सा हमारे दर्शकों को रहनुमाई कीजिए कि नशा कितनी बुरी चीज़ है। देखिए, नशा तो किसी भी किस्म के नशे को अगर हम बाहैसियत एक मुसलमान की बात करें तो हमको तो हर नशे से जो है वो दूर रहने के लिए कहा गया है। और नशा ये किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा अमल है, किसी भी किस्म का नशा हो। देखिए, सिगरेट हो, गुटखा हो, हम देखते हैं कि कैंसर होता है। शराब से आदमी जो इतना होश नहीं रहता, कोई गटर में पड़ा है, क्या पड़ा है, देखने वाला जो है ना उसको बावकार नजरों से नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं से समाजी स्टेटस आपका खराब होता है, आप मजहब से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। शराब या नशे की हालत में आप नमाज के भी आप करीब नहीं जाते, दिन से आपकी दूरी, घरेलू लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और नशे के आप इतने आदी हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात आप कुछ गैर कानूनी काम कर गुजरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो आपके वक़ार को, आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को मजरूह करती है। तो मेरा यही बोलना है कि बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते हर किस्म के नशे से अपने आप को दूर रखें, सेहतमंद रहें। आप सेहतमंद रहेंगे तो आने वाले कल में अगर कहीं आपका माशरा आपको पुकारता है, आपका मज़हब आपको पुकारता है, या आपका मुल्क आपको पुकारता है, तब अगर आप सेहतमंद हैं तो ज़रूर उस चीज़ के लिए आप खड़े हो जाएंगे। मैं यही अपने सुनने वालों से, अपने देखने वालों से यही गुजारिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस रहमान साहब। तो मैं नाज़रीन आपको बताता चलो कि जो रिसाइट टुडे के ज़रिए एक नई सीरीज शुरू की गई है कि बासलाहियत मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान की ये पहला सिलसिला था, जिसे हमारे प्रिंस रहमान साहब ने बहुत अच्छी तरह से हमको बहुत सारे
सबक दिए हैं, बहुत सारी हिम्मतें दी हैं और बहुत सारी राहें दिखाई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इनके प्रोग्राम को पूरा और ज़रूर बस ज़रूर देखें। इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जो है आगे भी चलता रहेगा। प्रिंस रहमान साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम रिसाइट टुडे टीम पूरे जो है आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपके धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि रिसाइट टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के साथ हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।